नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। मित्रों, जय माता दी। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की असीम कृपा से, असीम अनुकंपा से जो रहस्यपूर्ण चर्चा है, जो शक्ति से भरपूर चर्चा है, जो सिद्धियों से भरपूर चर्चा है कि जो प्रचलित क्रम 10 महाविद्याओं का महात्माओं के द्वारा प्राप्त हुआ है, वो आपके साथ आज हम लोग वो जो रहस्यपूर्ण चर्चा है उसे कर रहे हैं। उस क्रम को आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 9वीं महाविद्या। अब मैं हर बार यही बात कहता हूँ कि अलग अलग गुरु मार्गदर्शन की वजह से या अलग अलग गुरु दीक्षाओं की वजह से ये जो क्रम है महाविद्याओं का वो आगे पीछे हो सकता है। तो भ्रमित मत होइए। सामंजस्य को अलग अलग जगह प्रारूप से जो है समझ लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो 9वीं महाविद्या माँ मातंगी महाविद्या, एक ऐसी महाविद्या जिसका आशीर्वाद या जिस स्वरूप का, जिस माता स्वरूप महाविद्या का आशीर्वाद सब चाहते हैं। क्योंकि आजकल कुछ दूसरी सिद्धियां जो है वो हम ये भी बता देते हैं, वो भी बता देते हैं, वो भी बता देते हैं। और बहुत जगह जब आप रिसर्च करते हैं तो कुछ ऐसा भी निकल के आता है कई बार कि शायद यहाँ से इन्फॉर्मेशन ली या आपसे ही ले ली, या कोई उनके पैनल का बंदा पहले से आपके साथ जो है वो आश्रम के आसपास घूम रहा हो, या जैसे ही आप स्टेशन पे उतरे वहाँ से फिर गुडविल बनानी उसने शुरू कर दी हो। ऐसी चीज़ें फिर एंड में आकर के वो जो बड़े बड़े लोग क्लेम करते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान बता देना, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो नकली या फेक ही पाए जाते हैं। लेकिन आज मैं बिल्कुल असली जो सिद्धि है, असली जो महाविद्या है, जो इस महारत को देने का आशीर्वाद साधक को दे सकती है कि यदि माँ मातंगी का साधक हो तो भूत भविष्य वर्तमान जो है वो बता सकता है। क्योंकि ये सरस्वती का स्वरूप है माँ मातंगी। और बहुत जगह तांत्रिक सरस्वती जो माँ तारा है उनको लोग कनेक्ट करते हैं, लेकिन तंत्र में सरस्वती की वेदों को धारण करना और गायन कला की अधिष्ठात्री हो जाना, ज्ञान को देना, तो माँ मातंगी को भी जो तंत्र की सरस्वती है जो इस ज्ञान को देती है वो बताया गया है। और माँ की साधना करने से, आराधना करने से वशीकरण वाली जो कुछ सिद्धियां हैं जिनका प्रयोग बहुत सारे साधक करते हैं वो भी किया जा सकता है। कि ये कहा गया कि अपनी कला के द्वारा यदि माँ मातंगी का साधक हो और माँ मातंगी की कृपा हो जाए तो अपनी कला के द्वारा वो जो साधक है वो अपनी गायन कला के हुनर के द्वारा किसी को भी वशीभूत कर सकता है, या अपनी वाणी के द्वारा भी किसी को भी वशीभूत कर सकता है। ये भी एक वशीकरण का बहुत पुराना प्रारूप रहा है। और ये माँ मातंगी की साधना जो है वो वाणी में वो चमत्कारिक गुण जो है वो प्रदान कर देती हैं कई बार अपने साधकों को, कि फिर जो है जिसके साथ भी वो साधक मिले फिर हो सकता है कि अपनी वाणी के द्वारा या अपने कला के द्वारा, अपनी गायन कला के द्वारा वो फिर सबको जो है वशीभूत कर ले या एक तरह से सम्मोहित ही कर ले। क्योंकि ये माँ की आराधना के फल है, माँ की साधना के फल है। और कोई करना चाहे तो सब कर सकते हैं, लेकिन माँ का जो प्राकट्य है माँ मातंगी का की जो कथा मिलती है कि एक बार भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ जो है कैलाश पर गए, वहाँ पे भगवान शिव और माँ पार्वती जो है विराजमान थे। फिर कहते हैं उनके लिए कुछ भोज्य पदार्थ जो है भगवान विष्णु जो है माँ लक्ष्मी के संग लेकर गए थे। कहते हैं कि फिर जो ग्रहण किया भगवान शिव जी ने, माँ जगदम्बा ने, उससे कुछ जो पदार्थ है वो बच गया। उसी से ही माँ मातंगी का प्राकट्य जो है वो बहुत जगह कथा में मिलता है। और मतंग मुनि के द्वारा प्राकट्य या स्तुति, इससे भी लोग जो है मातंगी नाम को जोड़ते हैं। और एक नाम मतंग भगवान शिव जी का भी है। तो ये माँ शक्ति का
माँ भगवती का ऐसा स्वरूप है कि यदि चाहे कोई कि हमें तो वो सिद्धि चाहिए कि हम किसी का भी भूतकाल बता दें कि पहले क्या हुआ था आपके साथ या अब क्या घटित हो रहा है, किस वजह से, वो सिद्धि। और अभी आपने क्या कर रहे हैं, आपकी क्या दिनचर्या है, आप क्या सोच रहे हैं, मन की बात बता देना, यानी वर्तमान की सिद्धि। फिर जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नामुमकिन है, तो यहाँ माँ मातंगी की साधना, लेकिन साधक भी तो वैसा होना चाहिए ना, जो गहन साधक हो, जो माँ की भाव से आराधना करे, पूजा करे। अब फिर वही वाला प्रश्न फिर आ गया कि कौन सी पद्धति जो है वो बहुत सही है, जिसके द्वारा माँ बहुत जल्दी फल दे दे। याद रखिए, जल्दी और देर के ही चक्कर में लोग अपने जीवन की लीला को बड़े गलत दिशा की ओर ले जाते हैं। साधनाएं करते रहिए, सिद्धियां अपने आप मार्ग में आती हैं। उसमें कोई हार्ड या कोई सॉफ्ट रूल नहीं है कि हम लोग जब चाहेंगे तब हम किसी देवी देवता को, जी अब तो बहुत सारे दूसरे भक्त भी आते हैं, माँ को वचनों में बांध लिया, वचनों में बांध लिया, माँ को आना पड़ेगा, माँ को ऐसा करना पड़ेगा। वो माँ भगवती का स्वरूप है। और यही माँ मातंगी का जो स्वरूप है, ये दुराचारियों की और असुरों की बुद्धि को पलटाने वाला भी बताया गया, क्योंकि बुद्धि की अधिष्ठाती है माता। और जब माँ की कृपा हो जाए कि आप अच्छे साधक हैं, कोई आपको परेशान कर रहा हो सकता है माँ उसकी बुद्धि ही पलटा दे और वो आपसे वैर करना ही छोड़ दे। युद्ध करना तो फिर बाद की बात है, कि वहाँ युद्ध ही ना हो। कोई वचन आपके मुख से ऐसा कहलवा दिया माता ने, या उनकी बुद्धि में कोई ऐसा विचार माता ने डाल दिया कि उन्होंने आपके साथ लड़ाई लेना ही बंद कर दिया, कि छोड़ो यार, क्या लड़ाई करनी। एक विचार में हो सकता है कई समय से आपके साथ वो युद्ध कर रहे हैं, लेकिन यही माँ मातंगी की साधना की कृपा है कि गायन कला, क्योंकि माँ को कला की अधिष्ठात्री भी कही जाती है। जो लोग अपनी कला के द्वारा या गायन कला के द्वारा या गायन क्षेत्र में या अभिनय के क्षेत्र में जो चाहते हैं कि उन्हें सफलता मिले, तो माँ मातंगी की साधना ये बहुत पुराने समय से जो है साधक करते आ रहे हैं। लेकिन निरंतर साधनाएं जो हैं, वही साधक को बड़ा फल और बड़ी सिद्धि कई बार प्राप्त जो है वो करवाती है। अब थोड़े दिन किया, फिर बीच में किया, फिर नहीं किया, फिर छोड़ दिया। तो इसीलिए माँ का ध्यान, माँ का आराधन, माँ का पूजन बहुत ज़रूरी है। और वो जो ध्यान मंत्र है जिसके द्वारा आप माँ का ध्यान करके माँ को प्रणाम कर सकते हैं, वो मैं वीडियो के अंत में ज़रूर आपको दे करके जाऊँगा। लेकिन सिर्फ ध्यान के लिए फिर वही विनम्र निवेदन कि भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से, कि जो जिज्ञासाएं हैं भक्तों की कि माँ भगवती की ये अलग अलग स्वरूप है, क्या भिन्नता है प्राकट्य स्वरूप में, क्या भिन्नता है 10 महाविद्याओं के स्वरूप में, तो एक एक महाविद्या की चर्चाएं जो है वो भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से आपके साथ तभी की जा रही है, ताकि जो भक्तों की जिज्ञासाएं हैं, जो माँ भगवती के सभी स्वरूपों की जानकारी चाहते हैं, माँ भगवती के सभी स्वरूपों से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए फिर ये जानकारी है कि ये जो महाविद्याओं के प्रारूप है। अब माँ मातंगी जो है वो सौम्य कोटि की भी महाविद्या कही जाती है। तो जो माँ के भक्त हैं, माँ के साधक हैं, वो बहुत विनम्रता से, बहुत शालीनता से जो है माँ की आराधना, माँ का पूजन जो है वो कर सकते हैं। यदि भगवान शिव की कृपा हो जाए, किसी गुरुमुख से आपको मंत्र प्राप्त हो जाए, आपको प्रारूप प्राप्त हो जाए कि कैसे साधना करनी है, क्या उसमें अनुष्ठान का रोल रहेगा, तो वहाँ सौम्यता से बहुत आराम से माँ के आप सौम्य रूप के दर्शन जो हैं, अगर गहन साधक होगा, भाव होगा, तो प्रत्यक्ष दर्शन भी साधक जो है वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हर एक जगह सावधानी बहुत ज़रूरी है कि नियम जो है, और जो मंत्र यदि आपको मिल भी गया, क्या उस मंत्र का प्रारूप है, क्या उच्चारण आपको गुरुमुख से प्राप्त हुआ है, क्योंकि वहाँ फिर आप फेर बदल नहीं कर पाएंगे। जो गुरुमुख से प्राप्त हो गया, यदि गुरु ने आपको जो है वो मकार जो है शब्द का उच्चारण दे दिया कि अंत में म, और या गुरु ने आपको अंत में जो अंगकार दे दिया जो रहस्य से परिपूर्ण है, तो वैसा ही जब फिर उसमें ना ही किंतु, ना ही परंतु, ना ही किसी से डिस्कशन कीजिए उस बारे में कि हाँ
गुरुजी ने हमें सही दिया है कि नहीं दिया है, यही काम खराब हो जाता है। जो गुरुमुख से जैसा उच्चारण मिल गया, फिर उसके बाद आप वैसी ही साधनाएं जो है वो प्रारंभ करें। इसीलिए गुरु चुनने से पहले सावधानियां बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि एक बार आपने गलत हाथों में अपनी ज़िंदगी की डोर को पकड़ा दिया, तो हो सकता है कि फिर आपको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़े। कि कुछ गुरु ऐसे भी हैं जो वामाचार के नाम पे या कुछ सीक्रेट टेक्निक्स के नाम पे आजकल जो है वो लोगों को बस टोपी पहनाने का काम ज़्यादा करते हैं। वहाँ फिर कई बार आपके समय की, आपके जीवन की, या आपके साथ कोई गलत कृत्य हो जाए वामाचार के नाम पे या दूसरी चीज़ों के नाम पर। इसलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छी अच्छी बातें करना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या फल मिलेंगे, लेकिन साधनाएं कहाँ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं। और ये जो माँ मातंगी का ये सौम्य स्वरूप है, तो घर में भी चाहे तो अगर अलग स्थान है, वैराग्यपूर्ण की, कोई आपको देखे ना, डिस्टर्ब ना करे, तो वहाँ माँ मातंगी की साधना भी आप कर सकते हैं। लेकिन नियम तो ज़रूरी है। हर एक साधना में जो है नियम ही आपको जो है वो सफल बनाता है कि ज़्यादा बाहर किसी के साथ नहीं जाना, इधर उधर का नहीं खाना, और ज़्यादा किसी के साथ भी किसी लड़ाई में झगड़े में नहीं पड़ना है जब तक आप अनुष्ठान रूप में साधना कर रहे हो। अपनी ऊर्जाओं को बचा के रखिए, नहीं तो पता लगे कि श्राप के रूप में वो बाहर निकल जाए और आपको साधनाओं का वो फल ना प्राप्त हो जो बड़े लेवल पे आपको आगे प्राप्त हो सकता था। तो माँ मातंगी की जो ये साधना है, ये गायन कला में, ये नृत्य कला में, ये आकर्षण में वृद्धि करने वाला, और भक्तों को वो आशीर्वाद भी दे देता है कि हो सकता है कि ऐसी कृपा हो जाए माँ मातंगी की कि अपने दुश्मनों को भी साधक जो है वो चुटकियों में ही उनकी बुद्धि पलट करके मित्र बना ले। क्योंकि माँ की कृपा ही ऐसी है, वाणी में भी वो कृपा, और वहाँ माँ की कृपा से जो आपके शत्रु हैं उनकी बुद्धि को पलटने का भी आशीर्वाद जो है वो माँ मातंगी प्रदान करती हैं। और संगीत में जो तरक्की चाहते हैं, कईयों ने पाया भी है, लेकिन कुछ गुप्त रहस्य हैं, उनको गुप्त ही रखा जाए, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है प्यारे, और महाविद्याओं की साधना है। तो जो प्रारूप है वो थोड़ा सा भिन्न है, मंत्रों के उच्चारण जो हैं वो थोड़े से भिन्न है, ऊर्जाएं जो हैं वो भिन्न है, और उनके फल भी जो है वो फिर बड़े भिन्न, कई बार इतने रहस्यपूर्ण तरीके से प्राप्त होते हैं कि आपको लगता है कि ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था। कि जो इंसान आपके साथ काफ़ी समय से दुश्मनी कर रहा हो, यहाँ माँ की साधना आरंभ की, और ख़ुद वो आपको फ़ोन करके कुछ कहे अच्छा आपके बारे में, यार आज तक जो हुआ वो बड़ा गलत हुआ, मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप भी अचंभित हो जाएं कि कहाँ तो कोई मेरा नुकसान कर रहा था, कहाँ मुझे कोई चोट पहुँचाना चाहता था, और कहाँ अब कोई एक मित्र भाव से मेरा दुश्मन जो है वो खुद मेरी तरफ आ रहा है। क्योंकि आधी जंग तो वहीं ख़त्म होगी ना। अगर आप अपने बातों से ही आपने अपने दुश्मन को जीत लिया, तो फिर हथियारों से लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि यही माँ मातंगी की आराधना का, सेवा का फल है। लेकिन हर जगह वही बात मैं बार बार कहता हूँ कि माँ की ये जो सिद्धियाँ हैं, चाहे अब माँ की आपने साधना की, आपके चेहरे में वो आकर्षण आ गया, या आपकी वाणी में वो गुण आ गया कि आप किसी को भी वशीभूत कर लें, चाहे अपने संगीत के द्वारा, चाहे अपनी वाणी के द्वारा, चाहे अपने जो है बातचीत करने के हुनर के द्वारा। लेकिन इसका अगर गलत प्रयोग करेंगे, मर्यादा के बाहर जा कर के, समझिए समाज में कहाँ किस चीज़ का कैसे प्रयोग करना है जिसके द्वारा किसी का दोष ना हो। हर किसी को आप जब माँ भगवती का कृपा पात्र मानेंगे कि सब माँ भगवती के बच्चे हैं, हाँ किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का आप लाभ कर सकते हैं, तो अपनी सिद्धियों का जब आप प्रयोग करेंगे मानव कल्याण में, यहाँ किसी का काम ना बन रहा था, आप गए अपनी वाणी की सिद्धि के द्वारा आपने उसका काम करवा दिया, और वो भी अचंभित हो जाए कि यार ये तो काम होना ही नहीं था, मैंने बहुत जोर लगाया, ये महाराज आए हैं एक बार में या दो बार में इन्होंने पता नहीं क्या ऐसा कह दिया, या क्या मीठी गोली इन्होंने दे दी है कि मेरा काम हो गया। चाहे फिर बड़े बड़े सरकारी काम हो, चाहे आपकी
किसी बड़ी पदवी पे नियुक्ति होनी हो और कोई ऐसा आपको मिल जाए जो माँ मातंगी का साधक हो और फिर आपको कह दे कि जाओ आपका काम हो जाएगा, या आपके काम को आगे जा कर के स्वयं करवा दे, और आप भी हैरान हो जाए कि यार वाणी में ऐसा क्या गुण है इनके पास कि क्या ऐसा कह दिया इन्होंने कि मेरा काम जो बन नहीं रहा था वो बन गया। इसीलिए कई बार ये जो कुछ लॉयर्स हैं, अगर वो माँ मातंगी की साधना करते मिल जाएं, क्योंकि भैया वकालत है वो तो फिर जीवा से ही लड़नी पड़ेगी, तर्क शक्ति भी चाहिए, क्योंकि जहाँ तीव्र बुद्धि है और वाणी का आशीर्वाद है, जब दोनों ही मिल गए तो फिर ऐसा जो साधक है वो तो फिर कहा ना कि दुश्मनों को भी जीत ले या फिर हारी हुई बाजी को भी पलट दे अपने बातचीत के द्वारा, कि जहाँ लगे कि कहीं बहुत बड़े बड़े मसलों में हल नहीं निकल रहा था, ये महा मातंगी के जो साधक बीच में आ गए, तो हो सकता है कि फिर वहाँ पे जो है दोनों की सुलह करा दे, जो बहुत पुराने दुश्मन रहे हैं वो भी। तो ये कृपा जो है माँ भगवती के स्वरूप की है, माँ भगवती के आराधना की है। लेकिन जो निरंतर आराधनाएं हैं, जितनी लंबी आराधनाएं होंगी, जितने लंबे काल की साधनाएं होंगी, उतने ही बड़े फल जो है वो प्राप्त होते हैं। जितनी कम साधना होगी कि भैया आप सिर्फ 9 दिन हैं बस, ठीक है, माँ की कृपा हो गई, आपने आराधना की, साधना की, लेकिन माँ भगवती से किसी भी तरीके से जुड़े रहिए, चाहे माँ के 9 जो प्रकट स्वरूप हैं, चाहे माँ के ये 10 महाविद्याओं के स्वरूप है, चाहे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ है, भगवती का ही ये सब विस्तार है। तो किसी ना किसी माध्यम से, अब हाँ, लेकिन जो कुछ और भी दूसरे माध्यम हैं जिनके द्वारा बड़े बड़े पॉडकास्ट पे आकर के लोग जो है यंगस्टर्स को थोड़ी दूसरी तरफ ले जा रहे हैं कि भैया दूसरा जो है ना कुछ देना पड़ेगा तभी कुछ आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ वामाचार की पद्धति है, जहाँ तंत्र की और जहाँ शाबर मंत्रों की पद्धति है, वहीं सात्विक पद्धति भी है। माँ का पूजन अगर बलि है, पेठे की बलि भी कही जाती है, नारियल की बलि भी कही जाती है, पंचमेवे के द्वारा भी माँ को भोग लगाया जा सकता है, क्योंकि माँ मातंगी का तो स्वरूप ऐसा है कि कई साधकों ने तो यहाँ तक कहा है कि माँ का तो शाब्दिक रूप से आराधन करने की भी आवश्यकता नहीं है, माँ वचन से ही जब आप माँ का आराधना शुरू कर देते हैं मन से, तो माँ वहाँ से भी मान जाती है। ये माँ मातंगी का स्वरूप है। तो बहुत सुंदर माँ का प्रारूप, माँ का सौम्य रूप, माँ की कृपाएं जो हैं वो अपने साधकों को वाणी का, बुद्धि का, आकर्षक बनाने वाले तेज का आशीर्वाद जो है वो प्रदान करती हैं। लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जो ध्यान मंत्र मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ सात्विक भाव से माँ का ध्यान कीजिए, नहीं तो फिर दुर्घटना घटी वाला काम ना हो जाए कि आपको मैंने ध्यान के लिए कुछ दिया और आप जो है उसका प्रयोग किसी दूसरी चीज़ के लिए करने लग जाएं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। माँ का मंत्र है ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। इसके द्वारा माँ को आप प्रणाम कर सकते हैं, माँ का जो ध्यान है वो किया जा सकता है। माँ का आराधन पूजन जो है वो हर तरफ विजयी बनाने वाला भी है, क्योंकि जब वाणी से ही सबको जीत लोगे तो हो सकता है फिर शास्त्रों के साथ या तर्क शक्ति के बल पे जब जीत लोगे तो हो सकता है शस्त्रों की आवश्यकता जो है बड़ी बड़ी युद्ध भूमि में ना पड़े। कई बार ऐसा भी हुआ, कुछ ऐसे समझदार लोग थे, अपनी वाणी के द्वारा या अपनी बुद्धि के द्वारा उन्होंने बातों बातों में ही बड़े बड़े युद्ध टाल दिए। और जैसा मैंने कहा था कि शत्रु को भी अपना मित्र बना ले, यही माँ मातंगी की कृपा है, माँ मातंगी का स्वरूप है। तो सात्विक भाव से माँ का ध्यान करते हुए, माँ को प्रणाम करते हुए फिर अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर आप सब अग्रसर होते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि जो फाइनल, अब मैं अंतिम यहाँ पे वर्ड जो है वो अगर कह दूँ तो शायद जो है एक जस्टिफिकेशन ही हुआ, क्योंकि 10 ही स्वरूप माँ के हैं। तो जो 10वां स्वरूप है माँ कमला का, वो भी आपके साथ हम लोग जानकारी शेयर करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिए। और भी जो पहले से महाविद्याओं की चर्चाएं शिव शक्तोहम चैनल पे हम लोगों ने करने की कोशिश की हैं,
आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं जो नित्य प्रति एक प्रण जैसा हमने लिया था कि नित्य प्रति कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा जो है वो आपके साथ करनी है। जब आधार मिल जाता है, रिसर्च शुरू हो जाती है, फिर खोज के लाना है आपके लिए, और कैसे जानकारी को और रिफाइन करने की हम लोग कोशिश करते हैं कि और इजी जो है और आसान जो है वो जानकारी जो है हमारे जो यंगस्टर है, जो हमारे जवान बच्चे हैं, जो आने वाले जो नए साधक हैं, उन तक बड़ी आसानी से पहुंचे, ताकि वो अपनी वैदिक सनातन रीतियों से जुड़े। और वो जो कुछ दूसरे भ्रम वाली सिद्धियां हैं ना कि हाँ लिख दिया किसी को, यहाँ पे देख दिया, वहाँ पे देख देता हूँ, जो भी क्लेम करे कि मैंने किसी देवी देवता की सिद्धि की है, तो भैया समझ लेना गड़बड़ है। हमेशा बता देता हूँ, जो होता है ना वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो होता नहीं। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, आप सबको हर हर महादेव, जय महारानी।